हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे मेल्स हैं, बहुत सारी क्वेरीज थी कि मैम प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट हमें कैसे देना चाहिए, कब से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है, कितने मॉक टेस्ट देने हैं। तो आज ये वीडियो आप सभी के लिए है और आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज को मैं आंसर करूंगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं मॉक टेस्ट देना कैसे। तो देखो, अगर मैं प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट की बात करती हूँ इंग्लिश में, तो 20 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चंस करने होते हैं। बहुत सारे बच्चे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो सारे क्वेश्चंस पढ़ भी नहीं पाते हैं, अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो ध्यान से देखना बेटा, प्रीलिम्स के पेपर में आपके 30 क्वेश्चंस हैं और मोर और लेस प्रीलिम्स का पेपर पता होता है क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल एरर डिटेक्शन आएगा ही आएगा, 5 नंबर आपका एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़े हुए हैं तो आपके लिए एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जितने भी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वो वाले क्वेश्चंस करने हैं। 5 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन को 30 सेकेंड का टाइम दोगे तो लगभग लगभग 2.5 मिनट में आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके बाद आप क्या करोगे, कोई भी मिससेलेनियस पैटर्न आया है, जैसे वर्ड स्वैप आया है, फ्रेज रीअरेंजमेंट आया है, वर्ड ऑर्डर आया है, मैच द कॉलम आया है, स्टार्टर आया है, कनेक्टर आया है, कोई भी ऐसा मिससेलेनियस पैटर्न आया है, वो कैट का कोई क्वेश्चन आया है, उसको आप उसके बाद करोगे। ये क्वेश्चन सबसे ईजी क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स के पेपर में। 5 क्वेश्चन लगभग यहाँ से आए होंगे, 30 सेकेंड ईच दोगे तो लगभग आपका 2.5 मिनट यहाँ पे चला जाएगा। इसके बाद फिलर्स के क्वेश्चंस आप लोग करोगे, 5 क्वेश्चंस 30 सेकेंड्स ईच दोगे, लगभग लगभग 2.5 मिनट में आपके फिलर्स के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपका 15 मार्क्स का पेपर हो चुका है, मतलब 50% पेपर हो चुका है आपका कितने टाइम में, 7.5 मिनट। इसके बाद हम आएंगे क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट को सबसे पहले स्किम करते हैं तो 30 सेकेंड सबसे पहले आप स्किमिंग करोगे। फिर अगर लगभग 5 क्वेश्चन अगर आए हैं, 30 सेकेंड ईच क्वेश्चन को दोगे तो लगभग 3 मिनट में आपको क्लोज टेस्ट करना है। उसके बाद आप पैराजंबल करोगे। पैराजंबल के लिए 3 मिनट्स मोर देन सफिशियंट होते हैं। और लास्ट में आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करना है, जितना भी बचा हुआ टाइम है 5 से 6 मिनट का, वो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को दोगे। सीक्वेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि सबसे पहले आपने ग्रामर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट किया, फिर वर्ड ऑर्डर, वर्ड स्वैप वगैरह वाले क्वेश्चंस किए, फिर फिलर्स किए, फिर क्लोज टेस्ट किया, फिर पैराजंबल किया, फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किया। ये सीक्वेंस के पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस करने जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस एग्जामिनेशन में बना रहे। तो एक बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है ये। तो अगर इसके हिसाब से आप देखोगे तो आपका पूरा का पूरा पेपर 18 से 19 मिनट में हो जाएगा। लास्ट 1 या 2 मिनट में आपने कोई क्वेश्चन मिस आउट किया हो या किसी क्वेश्चन को आपको रिविजिट करना हो तो आप उस क्वेश्चन को देख सकते हो। यस, तो इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, इसी स्ट्रैटेजी से प्रैक्टिस करो। अगर आप बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लोगे इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, तो आपको प्रीलिम्स में इंग्लिश का में टाइम कम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप आसानी से 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेके आ सकते हो। कोई परेशानी? अच्छा मैम, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 5 से 6 मिनट में कैसे करेंगे? जिन बच्चों को ये डाउट है, सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को जब आप अप्रोच करते हो, सबसे पहले वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस कर लो। उसके 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक सिनोनिम एक एंटोनिम का, सबसे पहले वो कर लो। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को रीड मत करना, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद स्किमिंग करना। स्किमिंग सभी को आती है, एडिटोरियल सेशन में हम रेगुलरली करते हैं, स्किमिंग करते हैं प्रीलिम्स में। क्योंकि प्रीलिम्स में आरसी करने के लिए टाइम कम होता है, इसलिए हम कभी भी रीडिंग नहीं करते, स्किमिंग करते हैं। जहाँ जहाँ कीवर्ड्स हमको मिल रहे होते हैं उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस का आंसर देते रहते हैं। तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। दूसरा डाउट जो बच्चों का आता है कि मैम कैसे देने हैं मॉक टेस्ट, कितने देने हैं मॉक टेस्ट, कब कब देने हैं। तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि जब भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, पहले 1 महीने तो क्लासेस को करो, पहले देखो क्या होता है, कैसे चल रहा है, क्या क्या स्ट्रैटेजी है हर तरह के क्वेश्चन की। तो पहला 1 मंथ आपको क्लासेस में देना है, फर्स्ट 1 मंथ में आपको मॉक टेस्ट नहीं देने चाहिए। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट का मतलब होता है चेक करना। चेक तभी तो करोगे जब कुछ आता होगा, नहीं तो पहले ही डिसअपॉइंटेड होकर बैठ जाओगे। तो पहले 1 मंथ अपनी क्लासेस करो और उसके बाद नेक्स्ट मंथ से आप प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। कोशिश करो कि आप एक वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो दो ही दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीक में 2 प्रीलिम्स के आपको मॉक टेस्ट देने हैं और कोशिश करो एक बार में ना फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, पूरा का पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। इससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा एग्जामिनेशन को लेके। अगली चीज़, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, मॉक टेस्ट तो दे देते हैं बट उसका एनालिसिस नहीं करते।
बेटा एनालिसिस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट का। हमेशा याद रखो, जितना टाइम आपको मॉक टेस्ट देने में लग रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ 20 मिनट, तो उसका 2x टाइम एनालिसिस में दो कम से कम, मतलब 40 मिनट आपको लगने चाहिए पूरा का पूरा एनालाइज करने के लिए। एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपको पता चलता है कि आपने क्या गलती करी, कहाँ पे आप कमज़ोर हो, कहाँ पे आप स्ट्रांग हो, किस चीज़ को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सेकेंड मंथ में ऐसे करो, फिर उसके बाद थर्ड मंथ में एक हफ्ते में 2 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दो और एक मेंस का मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। तो बेटा मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं स्पेशली बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी की बात करूँ, मॉक टेस्ट हम देते हैं तभी हमें कॉन्फिडेंस आता है। नहीं तो क्या होगा, सब कुछ लोगे। बहुत सारे बच्चों की ऐसी क्वेरी भी आती है कि मैम सब कुछ पढ़ लिया, क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमें उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं होती, हम मॉक टेस्ट देते समय नर्वस हो जाते हैं। तो उसी नर्वसनेस से लड़ने का तरीका क्या है, उसी प्रैक्टिस को ज़्यादा करने का तरीका क्या है, मॉक टेस्ट देना, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। मैम मॉक टेस्ट कहाँ पर मिलेंगे? आप सभी लोग येस मॉक के प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हो आई होप। तो येस मॉक में आपको हर एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट मिलेंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के मॉक टेस्ट मिलेंगे। थोड़ा सा एग्जामिनेशन से हम लेवल ऊपर रखते हैं, क्यों? क्योंकि जब ट्रेनिंग हार्डेस्ट होगी तभी एग्जाम ईजी लगेगा। अगर एग्जाम लेवल करके जाओगे और एग्जाम लेवल ही आएगा तो क्या होगा, आपके मार्क्स उतने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नर्वसनेस भी होगी, वहाँ पे प्रेशर भी होगा, स्ट्रेस भी होगा। हमेशा ट्रेनिंग टॉप नॉच लेवल की करो, जिससे कि अगर ईजी आए तो वो तो कर ही लोगे, और बाई चांस अगर हार्ड आ गया तो वो भी कर पाओ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, येस मॉक पे 299 रुपीज़ वाला भी ऑफर भी चल रहा है कि आपको पूरे एक साल के सारे बैंकिंग एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 299 रुपीज़ में। कोड लिख लो yes40, बहुत सारे बच्चे कोड का पूछ रहे थे। ये कोड आपको कल तक मिलेगा, कल तक वैलिड हो जाएगा, 4 मई तक रात को 12 बजे तक। इसके बाद ये अपने नॉर्मल प्राइस पे आ जाएगा। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी क्या आती है कि मैम हम ना मॉक टेस्ट तो देते हैं, मैडम मॉक टेस्ट में जब मार्क्स अच्छे नहीं आते तो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो बेटा इस चीज़ को हमेशा याद रखो, मॉक टेस्ट ना आपको मोटिवेट करने के लिए, डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है। मॉक टेस्ट के बाद ना ही अच्छा फील करना होता है, ना ही खराब फील करना होता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। मॉक टेस्ट का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, और वो मकसद होता है आपकी लर्निंग और आपकी टेस्टिंग। आपको ये समझना है, ये सीखना है मॉक टेस्ट के बाद कहाँ मैं कमज़ोर हूँ, कहाँ मैं स्ट्रांग हूँ। जहाँ पे कमज़ोर हूँ वहाँ पे टाइम बढ़ाना है, जहाँ पे स्ट्रांग हो वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। तो मॉक टेस्ट का हमेशा मेन मुद्दा क्या है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग। तो लर्निंग पे फोकस करो कि आज के मॉक टेस्ट से मैंने क्या सीखा। आज के मॉक टेस्ट में मेरे 10 क्वेश्चंस अगर गलत हुए हैं तो मुझे दुखी नहीं होना इस बात को लेकर कि मेरे 10 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। मुझे ये समझना है कि मेरे 10 क्वेश्चंस किन कारणों की वजह से गलत हुए, क्या रीज़न था, और उस रीज़न के ऊपर काम करना है जिससे कि वो रीज़न रिपीट दोबारा से ना। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो 3 बातें, पहले तो स्ट्रैटेजी फॉलो करो मॉक टेस्ट की। दूसरी चीज़, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए मॉक टेस्ट की, इतने मॉक टेस्ट आपको मिनिमम देने ही देने जो मैंने बताया। और तीसरी चीज़, मॉक टेस्ट देने के बाद ना ही खुश होना है ना ही दुखी होना है, मॉक टेस्ट को सिर्फ एक लर्निंग का टूल समझना है। यस तो इस सेशन को एंड करते हैं, क्वेश्चन से एंड करूंगी जो मैं हर सेशन के लास्ट में पूछती हूँ, आर यू गिविंग योर 100% टू योर प्रिपरेशन? अगर हाँ तो भी मुझे आपका आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, और अगर ना है तो मुझे कारण भी चाहिए कि किस वजह से आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। और भी कोई डाउट है, और भी कोई क्वेरी जिस पे आप चाहते हो कि मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि 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 द रीज़न इज कि डाउट प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं रहना चाहिए। हर चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमें कैसे पढ़ाई करनी है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि सिलेक्शन तो हमें इसी साल लेना है। यस, आर यू रेडी फॉर द सिलेक्शन एवरीवन? ओके, थैंक यू एवरीवन।